आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हम सब जानते हैं दीपावली दीपों का त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार है। दीपावली का त्यौहार आप सबके जीवन में नया प्रकाश लाए और आप सभी की सभी इच्छाएं पूरी हो। इसी के साथ आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा तृतीया, विषय हिंदी, पाठ 8, गीत यहाँ खुशहाली के। अब तक हमने जो पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति हम जल्दी से करते हैं। प्रथम अंतरे में हमने पढ़ा कि हम युगों युगों से मतलब कई वर्षों से गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं तथा हल की नोक लेकर हम खुशी के गीत, खुशहाली के गीत यहाँ लिखते हैं। द्वितीय अंतरे में हमने पढ़ा कि घुघरू बजते बैलों के पाँवों के नीचे जब मिट्टी की खुशबू आती है तथा तेज तपती और धूप और छाँव में किसान का पसीना बहता है, अर्थात किसान हर परिस्थिति में अपना परिश्रम करता है। आगे हमने पढ़ा खेतों में श्रम करते हुए किसान को कभी इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है तो कभी शाम की लाली, लेकिन कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, किसान हर समय अपना परिश्रम करता रहता है। अगले अंतरे में पढ़ा कि बारिश के मौसम में जब कोयल, मोर, पपीहे आदि पक्षी बोलते हैं, काली घटाएं उमड़ उमड़ कर आसमान पर छाती हैं, उस समय खुशी के मारे घर की बहुएं कोयल जैसे स्वर में गीत गाती हैं, मधुर आवाज़ में अपने गीत गाती हैं, मतलब खुशहाली प्रकट होती है। इसी श्रृंखला में हमने आगे पढ़ा बारिश के मौसम में बाग बगीचों में पेड़ों की डालियों से झूले डाले जाते हैं, जहां सब झूला झूलते अपनी खुशियों को प्रकट करते हैं तथा हल की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। उसके पश्चात के अंतरे में हमने पढ़ा कि पर्वत पर से नदी उछलती हुई मैदानों से आती है, मतलब पहाड़ों से नदियाँ कल कल करती हुई मैदानों में आती हैं। खेतों में धान की फसल ऐसे लहराती है जैसे कोई हरी भरी चुनरी खेत में लहरा रही हो। इसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं पाठ 8, गीत यहाँ खुशहाली के, भाग 3, अंतिम भाग। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। यहाँ पर दाने का तात्पर्य अनाज के दाने हैं तथा बाली का शब्दार्थ फसल का वह भाग जिसमें अनाज के दाने उगते हैं। यहाँ पर इस अंतरे का भावार्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि जब खेतों में खड़ी गेहूं की फसल सुनहरी हो जाती है, उनकी बालियों में मोती जैसे दाने दिखाई देने लगते हैं, तब हम खुशी से झूम उठते हैं और हल की नोक से खुशी के गीत इस धरती पर लिखते हैं। आगे, उत्पादन की अलख जगाती फसलें सभी जवानों में, चौपालों पर झांझ मंजीरे बजते हुए तरानों में। यहाँ उत्पादन का मतलब पैदावार, अलख जगाना मतलब जोश पैदा करना, चौपाल मतलब बैठक, जहाँ बैठक होती है वह होगा। इस तराने का मतलब गीत की लय को तराना कहा गया है। इस अंतरे का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि जब किसान अपनी उपज को देखता है, उस उपज को देखकर किसान उत्साह से भर उठता है, तब गांव की बैठकों पर सभी युवा झांझ मंजीरे बजाकर खुशी के गीत गाने लगते हैं, अपनी खुशियां प्रकट करते हैं। अंतिम अंतरा, गली गली में उत्सव मनते होली और दिवाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि हमारा भारत त्योहारों, उत्सवों का देश है। यहाँ पर हम गांव गांव, गली गली और घर घर में होली और दीपावली जैसे उत्सव प्रेम से मिलजुल कर मनाते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हम हल की नोक से खुशी के गीत लिखते हैं, अर्थात यहाँ हर तरफ उत्साह और उमंग के साथ होली और दिवाली के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि किसान हल की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। आज के मुख्य शब्दार्थ, बाली फसल का वह भाग जिसमें अनाज के दाने उगते हैं। उत्पादन मतलब पैदावार। अलग जगाना, जोश पैदा करना।
चौपाल बैठक। तराने गीत की लय। उत्सव पर्व या त्योहार। मिट्टी धूल। धानी मतलब धान जैसी हल्के रंग की। निम्न बहुवचन रूपों को एक वचन में लिखिए। चौपालों चौपाल, पेड़ों पेड़, बैलों बैल, गीतों गीत, स्वरों स्वर, मैदानों मैदान। गली गली में उत्सव कब मनाते हैं? गली गली में उत्सव फसल पैदा होने पर मनाते हैं। मोती जैसे दाने कहाँ हंसते हैं, कहाँ दिखते हैं? गेहूँ की बाली में मोती जैसे दाने हंसते हैं या दिखते हैं। झांझ मंजीरों के साथ तरानों की धुन कहाँ सुनाई देती है? झांझ मंजीरों के साथ तरानों की धुन चौपालों में सुनाई पड़ती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति ऊपर दिए गए शब्दों को देखकर भैया बहन स्वयं करने का प्रयास करें। मिट्टी खालिस्तान पांव तले, दर्शन होते रिक्त स्थान के, पर्वत पर से रिक्त स्थान उछलती, मोती जैसे रिक्त स्थान हंसते। आज इतना ही, धन्यवाद।